तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। अमेरिका, भारत और चाइना जैसे देशों पे लगभग 500% 500% टैरिफ लगा सकता है। कल से ये न्यूज़ बहुत चर्चाओं में रही है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे कोई न्यूज़पेपर पे हो। ये न्यूज़ चल रही है कि क्या अमेरिका इंडिया पर 500% 500% टैरिफ लगाएगा क्या? दोस्तों, आप इसकी गहराई को भी समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि 500% टैरिफ का मतलब क्या है इंडिया के लिए? क्या इंडिया का ट्रेड बिल्कुल ही बर्बाद होने वाला है? दोस्तों, टैरिफ एक ऐसा वर्ड है जो पिछले लगभग 1 साल से काफ़ी चर्चाओं में रहा। इसके पहले दोस्तों ये बहुत कम न्यूज़ में आता था, कभी-कभार ये न्यूज़ में आता था। लेकिन जब से ट्रम्प साहब आए हैं, तब से हर देश पे ट्रम्प टैरिफ की दर है। नाम ही क्या हो गया? ट्रम्प टैरिफ। बेसिकली ये कस्टम ड्यूटी होती है, लेकिन अब इसको क्या कहते हैं? ट्रम्प टैरिफ। कभी रेसिप्रोकल टैरिफ, कभी कुछ और टैरिफ, कभी अमेरिका पे, कभी चाइना पे टैरिफ, कभी इंडिया पे टैरिफ, कभी कोई यूरोपियन यूनियन पर ऐसा बिल्कुल टैरिफ की धमकी दी जा रही है। तो ये टैरिफ क्या है? आज इसका पूरा डिस्कस करेंगे। टैरिफ क्या होता है? किसे कहते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट डलता है? और जो लेटेस्ट में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका, इंडिया पर 500% तक टैरिफ लगाया जा रहा है? ये सब के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखो। ट्रिप ट्रम्प ग्रीन लाइट्स। ट्रम्प ने मतलब क्या किया? एक तो ग्रीन सिग्नल दे दिया। बिल प्रपोजिंग 500% टैरिफ ओवर रशियन ऑयल ट्रेड। बेसिकली रशियन ऑयल ट्रेड पर ट्रम्प ने क्या किया? एक बिल लेके आए हैं। उस पर क्या होगा? जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, उस पर उन देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसा जो बिल लाने को लिए ट्रम्प ने परमिशन दे दी है। दोस्तों, अब ये वहां की पार्लियामेंट, जिसको यूएस कांग्रेस कहता है, वहां पर जाएगा। अगर वहां से अप्रूव हो जाता है, तो फिर ये ट्रम्प 500% तक टैरिफ लगा पाएंगे। ये न्यूज़ है बेसिकली। सेकंड न्यूज़ 50 टू 5%। वर्तमान टाइम में इंडिया पे कितना परसेंट टैरिफ है? 50% तक। तो 50 से क्या जा सकता है? 500% तक जा सकता है। टैरिफ हाई लूम्स फॉर इंडिया एज ट्रम्प फेवर्स रशियन सैंक्शन बिल। ट्रम्प ने क्या किया? जो रशियन सैंक्शन बिल करके एक उसको अनुमति दे दी गई कि ये अब कहाँ जाए? पार्लियामेंट में जाए पास होने के लिए। तो ये पूरे न्यूज़ आपने देखी। सबसे पहले तो न्यूज़ क्या थी? बेसिकली एक बिल है। इस पूरे गेम के पीछे जो न्यूज़ चल रही है, उसके पीछे एक बिल है, जिसको ट्रम्प ने अनुमति दी है कि ये बिल को यूएस कांग्रेस में रखा जाए, ताकि वहां से पास होने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। बिल का नाम है द सैंक्शनिंग रशिया बिल ऑफ 2025। दोस्तों, इस बिल का नाम याद रखें। इस सिंपल छोटे से एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। द हाल में चर्चा में रहा द सैंक्शनिंग रशिया बिल ऑफ 2025 का संबंध क्या है? तो टैरिफ से है संबंध भाई। तो बेसिकली हुआ क्या है? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प साहब, एज ए ग्रीन लिट द रशियन सैंक्शन बिल। इन्होंने क्या किया कि अनुमति दे दी रशियन सैंक्शन बिल को कि मेरी तरफ से आप इसको क्या करो, अब इसको पार्लियामेंट में रखो। अगर ये कांग्रेस में पास हो गया, ये पास बाय द यूएस कांग्रेस। भाई जैसे इंडिया में संसद कहते हैं, वैसे अमेरिका में यूएस कांग्रेस कहते हैं। अगर ये बिल को यूएस कांग्रेस पास कर देती है, तो इससे क्या होगा? इससे दोस्तों दिस बिल अलाउज प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये बिल क्या करेगा? प्रेसिडेंट को पावर देगा टू इम्पोज अप टू 5% टैरिफ ऑन कंट्रीज विच आर बाइंग रशियन चीप ऑयल। बेसिकली अगर यह बिल यूएस कांग्रेस से पास हो जाएगा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को यह पावर मिल जाएगी कि ऐसे देश जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, उन पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सके। अप टू 5% है दोस्तों, यो नहीं जो सब पे 500% लगेगा। 400, 300, 200 कुछ भी लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बिल ऑथराइज करता है यूएस प्रेसिडेंट को कि वो ऐसे देश जो रशिया से क्रूड ऑयल या ऑयल परचेज कर रहे हैं, उन पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ऐसा ये बिल एम्पावर करता है यूएस प्रेसिडेंट को। ये पूरी न्यूज़ थी। अब सबसे पहले पूरा गेम के बारे में, तो ये बिल के बारे में इंडिया में इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये बारे में यूरोपियन यूनियन में चिंता नहीं है, जापान में तो चिंता नहीं है, कोरिया में चिंता नहीं है, इंडोनेशिया में चिंता नहीं है, क्योंकि दोस्तों रशियन जो ऑयल है, रशिया का जो ऑयल है, वो केवल आज की डेट में 3-4 देश ही खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा खरीद रहा है दोस्तों चाइना। जो रशिया, जब दिस बिल विल इम्पैक्ट चाइना, इंडिया, ब्राजील लाइक कंट्रीज विच आर बाइंग रशियन ऑयल। ऐसे देश जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, वही चिंता करेंगे। बाकी जो देश खरीद नहीं रहे, उसको क्या लेन देन है? तो रशिया का ऑयल सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? चाइना खरीद रहा है। उसके बाद इंडिया खरीद रहा है, कुछ मात्रा में ब्राजील खरीद रहा है। तो ऐसे देश जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, वो देश चिंता में है कि हम पर क्या होगा? टैरिफ बढ़ेगा। अब मैंने इतने शब्दों में बता दिया, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। टैरिफ होता क्या है? इसकी पूरी कहानी सुनो। ये है इंडिया, ये क्या है? हमारा भारत देश मान, इधर है अमेरिका। भाई आज के देखो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हर देश दूसरे से कुछ माल मंगाता है, कुछ उसको बेचता है। इंडिया अमेरिका को कई सारी चीज बेचता है। इसको क्या कहेंगे? इंडिया से अमेरिका माल जाता है, इसको कहेंगे इंडिया से एक्सपोर्ट करना। कई सारी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर प्रोडक्ट्स है, आईटी सेक्टर है, कई सारी चीजें जो इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, कुछ चीजें हम अमेरिका से क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं।
कुछ चीजें हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो आईटी के सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई कंपोनेंट्स वगैरह हो या फिर यूएस की कार हो, और कई सारी चीजें अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों दुनिया के जितने भी देश हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्स लगता है। ठीक है बात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं, जनरली एक्सपोर्ट पर नहीं लगाते। कोई भी देश एक्सपोर्ट पर क्यों टैक्स लगाएगा? हमारे यहाँ से माल अमेरिका में बिके तो अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन दुनिया के हर देश दूसरे देश से क्या होता है, जो इंपोर्ट होता है माल, उस पर टैक्स लगाते हैं। जैसे अमेरिका से कोई चीज इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर एक टैक्स लगाते हैं, उस टैक्स को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ। टैरिफ को दोस्तों एक डब्ल्यूटीओ के लैंग्वेज है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की भाषा में इस टैक्स को टैरिफ कहते हैं। जनरली इसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, और इंडिया में इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। आप सबने नाम सुना होगा कस्टम ड्यूटी, चाहे एयरपोर्ट पे चाहे बंदरगाह पर कस्टम इंस्पेक्टर होते हैं ना, कस्टम इंस्पेक्टर होते हैं, यूपीएससी से भी जाते हैं, आईआरएस ऑफिसर होते हैं कस्टम में, एसएससी से भी जाते हैं कस्टम इंस्पेक्टर वगैरह। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली कस्टम ड्यूटी वसूल करते हैं। अमेरिका से कोई माल इंडिया में आ रहा है तो उस पर ड्यूटी वसूलते हैं। बस इस ड्यूटी को दोस्तों, कस्टम ड्यूटी को टेक्निकली डब्ल्यूटीओ की लैंग्वेज में टैरिफ कहा जाता है। अब इसका इतना चिंता में क्यों बात है? तो एक मिनट के लिए बताओ, ये इंडिया है, ठीक है? इंडिया, ये अमेरिका है। अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, सपोज करो टेक्सटाइल, कपड़े इंपोर्ट कर रहा है। अब 100 रुपए का कपड़ा इंडिया से चला, अब यूएसए ने सपोज करो इस पर क्या किया, एक सिनेरियो ये था कि इस पर 0% टैरिफ था, तो ये माल अमेरिका में कस्टमर को कितने में पड़ेगा? 100 रुपए में पड़ेगा। 100 का 100 में चल जाएगा, कोई टैरिफ नहीं। लेकिन दूसरा सिनेरियो, सपोज करो 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने इंडिया से आने वाले कपड़े पर, तो अब ये माल यूएसए का कस्टमर को कितना में पड़ेगा? 150 में पड़ेगा। अब बताओ इंडिया का माल अमेरिका में महंगा हुआ नहीं हुआ? महंगा हो गया तो क्या अमेरिकन कस्टमर इसको खरीदेगा क्या? नहीं। ये तो बैठा है भूखा, कौन? बांग्लादेश बैठा है, ये तो वियतनाम बैठा है। तो अगर अमेरिका इंडिया से आने वाले माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है, टैरिफ बढ़ा देता है, तो दोस्तों जो अन्य देशों से माल जा रहा है उसकी तुलना में इंडियन माल महंगा हो जाएगा, कंपटीटिव नहीं रहेगा, तो इंडियन माल बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? टेक्सटाइल की फैक्ट्री वगैरह बंद हो जाएगी। यही पूरा गेम है दोस्तों टैरिफ का। क्या एक तरह से पनिशमेंट के रूप में होता है। अब अमेरिका क्या चाहता है? इंडिया को पनिश कर रहा है, ऐसे सारे कामों के लिए कर रहा है, वो हम देखेंगे। लेकिन अमेरिका पर अभी आज के दिन क्या 50% टैरिफ करेगा। अब सपोज करो 50% से बढ़ के ये टैरिफ 500% लगा दे, तो ये 100 रुपए का कपड़े पे 500 रुपए टैक्स लगेगा और ये अमेरिका में पड़ेगा 600 रुपए। तो बताओ 100 रुपए का कपड़ा इंडिया से चला, वो अमेरिका में पड़ा 600 रुपए। तो कोई भी अमेरिका का कस्टमर इस 600 रुपए का कपड़ा खरीदेगा क्या? वो बांग्लादेश से आने वाले कपड़े को खरीदेगा, वो वियतनाम से आने वाले कपड़े को खरीदेगा। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ही अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो एक तरह से क्या होगा, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ताला लग जाएगा, रोक लग जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियां चल रही है तमिलनाडु में, इनमें बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं टेक्सटाइल की, वो सब बंद हो जाएगी। बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फिर हमारा क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो ये सब गेम है दोस्तों टैरिफ का, और टैरिफ का इंडियन इकोनॉमी में कैसे इंपैक्ट डलता है ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया। तो यहाँ तक तो बात होगी। अब ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है भाई? ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है कि रशिया से जो तेल खरीद रहा है उस पर टैरिफ लगा रहा है। तो आज की डेट में आप सबने सुना होगा क्या चल रहा है? रशिया यूक्रेन वार 2022 से कंटिन्यू चल रहा है। रशिया यूक्रेन वार कंटिन्यू चल रहा है। अब ट्रम्प किस साइड में? अमेरिका के साइड में। तो अमेरिका यूक्रेन के साइड में। तो ट्रम्प का ये कहना है कि भाई रशिया क्या कर रहा है? तेल बेच बेच के पैसा कमा रहा है और पैसे को यूक्रेन में लड़ाई में लगा रहा है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो चाइना, इंडिया, ये रशिया तेल खरीद रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं? रशिया यूक्रेन वार को फंडिंग कर रहे हैं और वो उसको रोकना चाहता है, रशिया को कमजोर करना चाहता है। तो रशिया को कमजोर करना चाहता है। रशिया कमजोर कब होगा? जब उसके पास पैसे बंद हो जाएंगे। जब तक उसका तेल बिकता रहेगा तब तक उसका इनकम होती रहेगी, इनकम होती रहेगी तो वो युद्ध में पैसा लगाता रहेगा। तो फाइनल यही चाहता है ट्रंप कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, आप रशिया से तेल मत खरीदो, आप सऊदी अरब से, इराक से, ईरान से या अन्य देशों से तेल खरीदो, लेकिन रशिया से तेल मत खरीदो, ताकि ये जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है उसमें रशिया कमजोर पड़ जाए और है ना अमेरिका के हाथ जोड़ के समझौते के लिए राजी हो जाए। कुल मिला के एक लाइन में बात ये है। तो ये दोस्तों ये बाय बाइंग रशियन ऑयल दीज कंट्रीज आर फंडिंग रशिया यूक्रेन वार। हम क्या कर रहे हैं? रशिया से तेल खरीद के इन जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है एक तरह उसकी फंडिंग कर रहे हैं, रशिया को पैसा दे रहे हैं। अब हाई टैरिफ लगा देंगे, अब भारत पे हाई टैरिफ लगा देगा 400%, तो इंडिया में डर पैदा हो जाएगा, इंडिया का ट्रेड हो जाएगा बंद अमेरिका के साथ में। तो इससे क्या होगा? इससे अमेरिका में दबाव, इंडिया पर दबाव बनेगा कि रशिया से आने वाले इंपोर्ट को जो क्रूड ऑयल का कम कर दे। अभी भी आपने देखा होगा जब से हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 50%, तब से काफी कुछ मात्रा में इंडिया आज की डेट में रशिया से ऑयल में कटौती कर दी। अब हम रशिया से उतना ऑयल नहीं खरीदते जितना पहले खरीद रहे थे। कहीं ना कहीं ये यूएस की धमक है। तो यूएस ये चाहता है कि या तो आप रशिया से ट्रेड करो या हमसे करो, ऐसे एक साथ दो नाव पे सवारी हो नहीं सकते। आप रशिया से सस्ता तेल खरीद लो और हमसे भी व्यापार करो, ऐसे चलने नहीं देंगे। तो अब ट्रम्प ये प्रयास कर रहे हैं कि अब तक देखो क्या होता रहा, जब भी ट्रम्प को रशिया को धमकाना होता था तो सीधा रशिया पे एक्शन लिया करते थे, रशियन के ट्रेड पे बैन लगा दिया करते थे, लेकिन दूसरे देशों को छेड़छाड़ नहीं करते थे। अब रशिया का
इंडिया के साथ ट्रेड है, चाइना के साथ ट्रेड है, इसको परेशान नहीं करता था। लेकिन अब ट्रम्प ने दूसरा रास्ता अपना लिया कि रशिया पर तो बैन लगाओ लगाओ, साथ में रशिया के साथ जो ट्रेड करने वाले देश है उस पर भी बैन लगाओ। रशिया के साथ इंडिया ट्रेड करेगा ऑयल, तो इंडिया पर बैन लगेगा, इंडिया पर टैरिफ बढ़ाएंगे। चाइना पर ट्रेड करेगा तो चाइना पर टैरिफ बढ़ाएंगे। ये सब रणनीति अपना रहे हैं। वाई हाई टैरिफ, ट्रम्प वांट टू स्टॉप बाइंग दीज कंट्रीज रशियन ऑयल। भाई ये हाई टैरिफ लगाई क्या चाहता है, ये देश रशिया से तेल ना खरीदे। तो सर इससे क्या गुड़ है, फिर जब ट्रम्प इतना परेशान कर रहा है, अमेरिका ऐसा कर रहा है, तब हम रशिया से क्यों भी फिर भी क्यों तेल खरीद रहे हैं? तो दोस्तों रशिया पर जब से बैन लगे ना, तो रशिया आप तेल बेच रहा है चीप। ये क्या कर रहा है, बहुत सस्ते दाम पर डिस्काउंटेड रेट पर दुनिया को तेल बेचने को तैयार है। इसलिए इंडिया क्या कर रहा है, जो सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है ताकि इंडिया में महंगाई कम हो जाए, इस सब के लिए दोस्तों क्या कर रहा है, इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। अब 8%, अब भारत पहले ही ट्रम्प टैरिफ से पड़ता नहीं था। आज के डेट में दोस्तों इंडिया पर यूएस ने क्या कर रखा है, 50% टैरिफ इंपोर्ट कर रखा है। मतलब 100 रुपए का माल हमारे यहाँ से जाता है तो वहां पर 50 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे, वो माल 150 रुपए में हो जाएगा। अब वही बांग्लादेश से, वियतनाम से आने वाले माल पर टैक्स कम है, तो उनकी कंपेयर में हम क्या होंगे, हमारा माल महंगा होगा तो वो कम बिकेगा दोस्तों। तो आज की डेट में अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा रखा है ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत से एक्सपोर्ट पे। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है। दुनिया में केवल इंडिया और ब्राजील पे ही दोस्तों 50% टैरिफ है अमेरिका का, बाकी देशों पे इससे कम है। तो एक तरह से क्या है, अमेरिका पहले से हमको पेनल्टी कर रहा है, अब ये 50% टैक्स को लगा रहे हो। तो ये 50% टैरिफ के दोस्तों दो पार्ट है। एक तो है 25 रेसिप्रोकल टैक्स। 25% तो क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है। भाई इंडिया भी तो अमेरिका से आने वाले माल पर टैरिफ लगाता है। अमेरिका से कोई चीज हम इंपोर्ट करते हैं तो हम भी टैरिफ लगाते हैं, तो इंडिया टैरिफ लगा रहा है, उसके बदले में हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे। 25% तो ये क्या है, रेसिप्रोकल। आपने हम पे टैरिफ लगाए, हम आप पे टैरिफ लगाएंगे 25। और 25% दोस्तों पेनल्टी, टैरिफ फॉर बाइंग रशियन ऑयल। हम क्या कर रहे हैं, रशियन ऑयल बाइंग कर रहे हैं, तो उसके पेनल्टी के रूप में, उसको सजा देने के रूप में दोस्तों 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल इंडिया पर कितना टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका 50% लगा रहा है। इसके दो पार्ट हो गया। 25% तो सिंपल है, इंडिया अमेरिका पर लगा रहा है, तो हम अमेरिका इंडिया पर लगाना बनता है, उसमें तो कोई गलत बात है नहीं। तो 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है। लेकिन दोस्तों 25% एडिशनल टैरिफ इंडिया पर लगाया अमेरिका ने। और क्यों लगाया, एज ए पेनल्टी लगाई है फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो आज का पूरा मुद्दा यही था दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।